दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और आज भी हंगामेदार रही। मेरे साथ में आम आदमी पार्टी के विधायक मदन लाल है। मदन लाल जी, दिल्ली की विधानसभा है, दिल्ली के मुद्दे हैं, लेकिन इस बीच चर्चा जो है देश के मुद्दों पे हो रही है। आपने अदानी समूह का मुद्दा उठाया। और आपको से या सबको क्यों लगता है कि ये अकेले देश का मुद्दा है? तो दिल्ली का मुद्दा भी है, क्योंकि अगर LIC का पैसा है, प्रोविडेंट फंड का पैसा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा है, तो ये दिल्ली वालों का भी पैसा है और दिल्ली के लोग भी इससे सफ़र कर रहे हैं। ये सवाल अगर अडानी ग्रुप डूब रहा है तो दिल्ली डूब रही है, देश डूब रहा है। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि जो नेता विपक्ष हैं रामी विधूड़ी, उन्होंने भी ये कहा कि दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने 9-10 बिंदु दिए हैं जिन पे चर्चा चाहते हैं नियम 55 के तहत। उन पे चर्चा ना करके आप अदानी समूह की बात करते हैं और प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मुझे नहीं पता कि उनके क्या कौन से 11 बिंदु हैं या उन्होंने क्या किस पे चर्चा करवानी चाहिए वगैरह सारे मामले, पर मैं ये बात कह रहा हूँ कि जिस तरीके से आज अदानी जी का जो पूरा का पूरा एम्पायर है, जो एकदम से 2 नंबर, जो 38 नंबर से पहले 3 पे आ गए, 2 पे आ गए, हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा शहंशाह बड़े हो गए। उसके बाद लगातार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के तुरंत बाद वो सारी एम्पायर ताश के पत्तों की तरह गिर गई। इससे ऐसा नहीं लगता कि वाकई उसके बीच में कोई झमेला रहा होगा, कोई बदमाशी रही होगी, कोई बेईमानी रही होगी, कोई झूठ रहा होगा, कोई फरेब रहा होगा जिसने लोगों को लूटवा दिया है। ये बताइए कि दिल्ली के लोग लूटे हैं। मामले में आपने संसद में भी आपने आवाज़ उठाई, हमारी पार्टी ने। मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक भी पहुंचा, समिति बनाई गई। विपक्ष ये भी पूछ रहा है कि क्या आपको सुप्रीम कोर्ट पे यकीन नहीं है? देखिए, हमें सुप्रीम कोर्ट पर यकीन है, पर सेबी क्या कर रही थी? पार्लियामेंट क्यों नहीं जॉइंट कमेटी बना देती, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों नहीं फॉर्म कर देती लोकसभा? ये जानबूझकर नहीं किया जा रहा है जिससे सच का पता ना चल सके, क्योंकि इसमें अडानी नहीं है, अडानी केवल फेस है। अडानी के पीछे जो लोग हैं जिन्होंने यहाँ इतनी ज़्यादा लूट मचाई है, उन सब का पर्दाफाश हो जाएगा अगर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी। हम यही तो मांग कर रहे हैं कि इसके पीछे जांच होनी चाहिए। अगर जांच छोटे मोटे बातों पे करा देते हैं, आज देश में जो भी कोई किसी सरकार में जो भी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है, उसके पीछे CBI लग जाती है, ED लग जाती है। यहाँ तो लाखों करोड़ का घपला हो गया है। यहाँ तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डूब गया है, यहाँ तो LIC को खतरा हो गया है, यहाँ तो प्रोविडेंट फंड का पैसा खाया गया है। तो इससे लोगों को प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लोग परेशान हैं। आज हर आदमी जानना चाहता है कि उनके पैसे का क्या हुआ, कौन खा गया। और सब तो कमेटी है ना, वो साफ हो जाएगा। पर वो नहीं बन रही है, वो जांच पड़ताल नहीं होने दे रहे हैं। इसके पीछे अगर जांच पड़ताल हो जाए तो पता चल जाएगा कि कौन इसके पीछे है। जो ये वहाँ सत्ता में बैठे हुए लोग नहीं चाहते कि ये इसका जानकारी लोगों तक पहुँचे, इसका पर्दाफाश हो, क्योंकि उसके पीछे जो लोग हैं वो वही हैं जो जांच करवाने से कतरा रहे हैं। आप एक प्रस्ताव भी लाए, आपके साथी जो हैं, क्योंकि बोलना शुरू आप ही ने किया था, संजीव झा भी प्रस्ताव लेकर आए, मुख्यमंत्री ने भी जो है उसका समर्थन किया। ये प्रस्ताव क्या है? देखिए, ये प्रस्ताव उनका है संजीव झा जी का। उसमें उन्होंने यही मांग की है कि ये जिस तरीके से यहाँ लूट मची है, जिस तरीके से इस देश को लूटने की कोशिश की हुई है, यहाँ है कि इसका जो पूरे के पूरे टोटली ऑफ सर्कमस्टांसिस में हमारे महान राष्ट्र के महान लोगों को आह्वान करता है कि सत्ता प्रस्थान के कुटिल मंसूबों को विफल करने के लिए हमेशा सतर्क रहें, जो इन अंतरंग मित्रों के माध्यम से हमें फिर से उपनिवेश बनाने के लिए अवैध ड्रग व्यापार में संलिप्त है। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी आरोप प्रयोग करती थी। हम यहाँ चाहते हैं कि भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय से अपील करती है कि जनहित में हिंडनबर्ग ये बताइए कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर याचिका का दायरा बढ़ाएं, ताकि गौतम अडानी द्वारा लूटे गए सार्वजनिक धन को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से केंद्र में सत्ताधारी पार्टी को हस्तांतरित किए जाने की संभावना पर गौर किया जा सके। बेसिकली ये है कि इसके बारे में पूरी जांच पड़ताल कराई जाए। ये बताइए कि ऐसा नहीं लग रहा है कि आप अलग अलग विषयों को लेकर के निशाने पे आपके प्रधानमंत्री होते हैं, मौके आप ढूंढ रहे हैं? देखिए, मौके नहीं ढूंढ रहे हैं। यहाँ सच्चाई को जनता के सामने लाने की कोशिश है। पार्लियामेंट में कोई मुद्दा उठाया नहीं जा रहा, क्योंकि वो उठने नहीं दे रहे हैं। ऐसे में जहाँ कहीं कोई फोरम मिलेगा,
आम आदमी पार्टी को मिलेगा, किसी और पार्टी को मिलेगा, हर आदमी हर संभव कोशिश कर रहा है कि झूठ को सबके सामने लाया जाए, लूट को सबको बताया जाए, जिससे लोग सावधान हों और देश को पता चले कि ऐसे लुटेरों से छुटकारा पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये समय की पुकार भी है। जांच की मांग तो आप भी कर सकते थे कई अलग अलग, लेकिन आपने भी पूरे विस्तार में वो चीज़ें कहीं, फिर होते होते मुख्यमंत्री ने भी पूरा अटैक किया। देखिए, मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि जनता ये जान ले कि देशों को लूटा जा रहा है, हमारे देश को लूटा जा रहा है, और जब हम देश कहते हैं तो देश की जनता को लूटा जा रहा है, जिसमें दिल्ली की जनता भी शामिल है। चूँकि दिल्ली का मामला भी है, इसलिए हमारी विधानसभा में उठाना हमारे लिए भी ज़रूरी है। तो हम चाहते हैं कि इस मुद्दे पर चर्चा भी हो, जांच भी हो और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी का भी गठन हो और उच्चतम न्यायालय भी इस मामले में संज्ञान ले और अपना जांच का दायरा बढ़ाए। अच्छा, अविश्वास प्रस्ताव की बात थी, नेता सदन विपक्ष के जो हैं वो लेके आए और स्पीकर साहब ने मंजूरी भी दे दी है। तो बुधवार को अगर ये आता है तो क्या असर देखते हैं आपको इसका? लगता है अविश्वास प्रस्ताव कोई ऐसे सस्टेन करता है? अविश्वास किसके खिलाफ है? अविश्वास प्रस्ताव हो तो केंद्र के खिलाफ होना चाहिए, जिन्होंने इस देश को लूटने में मदद की है। यहाँ क्या, यहाँ तो हम उस झूठ को, यहाँ तो हम झूठ को उजागर कर रहे हैं। यहाँ तो हम लोगों को बता रहे हैं कि आपका सारा धन लूट लिया है और केंद्र सत्ता में बैठे हुए लोग आपको लूट रहे हैं। तो हमारे खिलाफ कैसा अविश्वास प्रस्ताव? अविश्वास प्रस्ताव तो उनके खिलाफ हो जो लूट रहे हैं। हम थोड़ी लूट रहे हैं, हम तो लोगों को बता रहे हैं, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बात के लिए शुक्रिया। तो अदानी समूह पर जो अनियमितता के आरोप लगे हैं, उसी को लेकर के आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा में इस बात को लेकर चर्चा की। इससे पहले अगर बात करें तो पार्लियामेंट के अंदर भी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात करने के लिए मांग करते हुए आम आदमी पार्टी इस मामले पर घेरने की कोशिश कर चुकी है। लेकिन अगर देखें तो आप एक दिन पहले भी तो वहाँ पर प्रधानमंत्री की शिक्षा को लेकर भी अरविंद केजरीवाल अटैकिंग मोड में थे, और अब अगर आप बात करें तो अदानी मामले में भी एक तरीके से केंद्र सरकार पर आम आदमी पार्टी लगातार अटैक कर रही है। अपने वीडियो से गंगा के साथ जितेंद्र भाटी, भारतवर्ष, दिल्ली।